स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं परसेंटेज की सेकंड क्लास। दोस्तों, कल हमने परसेंटेज के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन देखे और उसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज से भिन्न और भिन्न से वापस से परसेंटेज कैसे बनाते हैं वो सिखाया था। और कल हमने जो परसेंटेज चैप्टर के जो क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। और उसी क्रम में मैं आज फिर से इसके फेमस क्वेश्चन हैं परसेंटेज के, वो फिर से आपके बीच लेके आया हूं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब परसेंटेज कितने बने हैं उसके? 28% उसके मार्क्स हैं, लेकिन फिर भी 14 अंक से वह फेल हो गया। इस परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक है। उत्तीर्ण अंक मतलब जितने अंक पास होने के लिए चाहिए थे ना, उससे भी 18 है एक्स्ट्रा। तो हमसे परीक्षा का पूर्ण अंक क्या है? पूर्णांक मतलब यहाँ पे पूर्णांक लिखा होगा, पूर्ण अंक क्या है वो पूछा है, यानी कि टोटल मार्क्स कितने थे, कुल कितने नंबर का पेपर था। तो दोस्तों, पहले तो आप ये समझ लें कि पूर्णांक क्या है। भाई, जितने नंबर का टोटल मतलब पेपर था वो। अब ये उत्तीर्णांक क्या है? उत्तीर्ण अंक क्या है? जैसे जब आप 100 नंबर का पेपर देते थे ना, तो हमसे कहा जाता था कि भाई 33 नंबर में हम क्या हो जाएंगे? पास। तो आप जो 33 में पास हो रहे हैं उस नंबर को बोलते हैं उत्तीर्ण होने वाले अंक, यानी उत्तीर्णांक। जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें मिलते हैं, वो कहलाते हैं प्राप्तांक। और पेपर कितने नंबर का था? 100 का। तो ये 100 क्या है? यही है पूर्णांक। तो चलिए फिर समझते हैं और देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मान के चलो यहां है उत्तीर्णांक, इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बिंदु बना लेना है। यहां होते हैं पास। हाँ, कोई भी संख्या नहीं लिखना है, कोई एक्स वाई कुछ नहीं लिखना है। जैसे मैं समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन बड़े धैर्य के साथ आपको समझना है। यहां पे पास होते हैं। अब हुआ क्या है कि किसी बच्चे को एक छात्र के 28% मार्क्स आए हैं और वो क्या हो गया है बेचारा? फेल। यहां होते हैं पास, यहां होते हैं पास, लेकिन क्या है कि वो पीछे रह गया। 28% उसके मार्क्स आए हैं और वो फेल हो गया है 14 नंबर से, मतलब उसके 14 नंबर रह गए दोस्तों कम यहां तक आने के लिए। जबकि ये परसेंटेज में है वैल्यू। जबकि उसका एक और अन्य साथी है, उसके जो परसेंटेज है वह कितने हैं? 32%। जो कि पास होने वाले नंबर यहां लिखना है, इससे एक्स्ट्रा है, तभी तो पास हुआ है। और कितने एक्स्ट्रा हैं? तो उन्होंने ये बात हमें अंक में बताई है कि 18 अंक उसको मिले हैं एक्स्ट्रा। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं कि ये रहा पास होने वाला बिंदु। भाई, हमें नहीं पता पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, हमने एक बिंदु बना लिया कि यहां आएंगे तो पास हो जाएंगे। एक विद्यार्थी के 28% मार्क्स हैं और वह 14 अंकों से फेल हो गया, मतलब 14 अंक उसके कम रह गए। तो यहां से यहां तक की दूरी है 14 अंक। उसके बाद एक और अन्य छात्र है, उसके 32% अंक है दोस्तों, और वह 18 अंक से क्या हो गया है? पास। उसके उत्तीर्ण अंक से 18 एक्स्ट्रा है, यहां है उत्तीर्ण अंक, उससे 18 एक्स्ट्रा है, तो उसके परसेंटेज बने हैं दोस्तों 32। अब करना क्या है? यहां से लेके यहां तक में अगर हम परसेंटेज का गैप देखें तो 28% और 32% के बीच कितने परसेंट का गैप है? आप कहेंगे सर 4। और यहां से लेके यहां तक अंकों का गैप देखें तो आप देखना दोस्तों, यहां से लेके यहां तक 14 अंक की दूरी है और यहां से लेके यहां तक 18 अंक की दूरी है। तो मैं आपसे कहूं, यहां से इस बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु के बीच की दूरी कितनी हुई दोस्तों? तो 14 और 18 कितना हो गया? 32। यानी कि अंकों में ये फासला है 32। तो मतलब कि ये जो उनके हिसाब से 32 अंक का अंतर है, जबकि हमारे हिसाब से है 4 का। चाहिए क्या है? पूर्णांक। तो दोस्तों, पूर्णांक अपने आप में होता है 100%, यानी हमें किसकी वैल्यू चाहिए है? 100% की। तो अगर हम ये अंकों में अंतर देखें तो 32 का है, तो और परसेंटेज के हिसाब से कितने का है? 4 का है, यानी 4% की वैल्यू है 32।
तो 100% की वैल्यू क्या होगी, गुणा करा दीजिए 100 का, या यूं कहें उनके हिसाब से 32 का अंतर है, हमारे हिसाब से ये परसेंटेज हमारा होता है, हमारे हिसाब से 4 का अंतर है। गुणा चाहिए क्या, पूर्णांक, और पूर्णांक होते हैं 100। 4 से जाएगा 8 बार में, 4 8 32, 8 गुणा 100 कराएंगे, 800 होगा परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीता किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करती है और 56 अंकों से उत्तीर्ण हो जाती है, पास हो जाती है, मतलब कि 56 अंक उसके एक्स्ट्रा हैं। ठीक है ना। और गीता 30% अंक प्राप्त करती है और 24 अंकों से फेल हो जाती है, 24 अंकों से फेल हो जाती है, मतलब पास होने वाले जो अंक है उससे भी क्या है दोस्तों, कम है। ठीक है ना। तो भाई क्या करना है, देखो यहां आपको इस तरीके से एक बिंदु बना लेना है, ये लो, यहां होते हैं पास, पास होने वाले अंक ये रहे। ठीक है ना, पास होने वाले, या आप चाहे तो लिख सकते हैं उत्तीर्णांक। फिर क्या हुआ है, 40%, यहां से 40% एक्स्ट्रा अंक लेके आई है कोई लड़की, नाम क्या है, सीता, और वह 56 अंकों से क्या हो जाती है, पास, यानी 56 अंक एक्स्ट्रा है। एक और कोई लड़की है, एक और कोई लड़की है जिसके गीता के 30% मार्क्स आए हैं अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए, लेकिन वह फेल हो जाती है दोस्तों, कितने अंकों से फेल हो जाती है, 24 से। ठीक है ना। तो आप, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये गैप देखना है, अब आपको ये गैप देखना है, यहां से लेके यहां तक अपने हिसाब से, अपना हिसाब परसेंटेज होता है, अपने हिसाब से कितने परसेंट का गैप है, 10 का, जबकि अंक के हिसाब से कितने का है, 56, 4, 60 और 20, 80, यानी यहां से लेके यहां तक 24 अंक ये, और यहां से लेके यहां तक 56 ये, तो ये कुल दूरी यहां से कितनी हुई, ये 24, ये 56, तो टोटल दूरी 80 हुई ना, यहां से लेके यहां तक 80 अंक का अंतर है, अपने हिसाब से कितने का अंतर है, 10 का। चाहिए क्या, चाहिए क्या, तो परीक्षा का पूर्णांक एवं उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप पूर्णांक बताइए, पूर्णांक कितना होता है दोस्तों, पूर्णांक होता है 100, पूर्णांक होता है 100%, हर चीज अपने आप में 100% होती है, अपने हिसाब से 10% का अंतर है, 100% का चाहिए है, गुणा करा दीजिए 100 का, शून्य से शून्य कट जाएगा, 8 गुणा 100 कराएंगे, आ जाएगा 800, और ये रहा हमारा पूर्णांक। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज और उसने हमसे पूछा है, उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, पूर्णांक तो हमने पिछले क्वेश्चन में सीख लिया था, पूर्णांक कैसे निकालते हैं, पूर्णांक, हर परीक्षा का पूर्णांक अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100%। तो पूर्णांक तो हमने निकाल लिया सर बड़ी आसानी से, लेकिन क्या पूछा है, उत्तीर्णांक, यानी कि यहाँ पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, उसी को बोलते हैं उत्तीर्ण अंक। कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, उनके हिसाब से, यानी यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस, वैल्यू दी है क्वेश्चन में 80 दी है ना, अपने हिसाब से अंतर है 10%, 10% की वैल्यू है 80, ऐसा बोल सकते हैं ना, कितने परसेंट की, आप या तो 30 की निकाल लो या 40 की निकाल लो, मैंने कहा 30% की वैल्यू आप निकाल लो, शून्य से शून्य गया, 8 या 24, यानी 240 मार्क्स हो गए। ये 240 मार्क्स किसके हैं, किसके हैं, 30% किसके आए थे, गीता के, किसके आए थे, गीता के। अब ये जो यहाँ पे 30% मार्क्स लाई है, तो 30% मार्क्स का मतलब है कितने मार्क्स हैं, 240 अंक, लेकिन उसने हमें बताया है कि 240 अंक लाने के बाद वह 24 अंकों से फेल हो गई, यानी कि 24 अंक अगर और होते तो पास हो जाती, और पास होने के लिए अंक चाहिए है 264, तो यहाँ यहाँ जो अंक की वैल्यू है वो है 264, तो पास होने के लिए कितने अंक चाहिए है, उत्तीर्णांक क्या है, 264, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, पूर्णांक है 800, उत्तीर्णांक है 264। आप चाहें तो इस साइड से भी निकाल सकते हैं, 40% की आप वैल्यू निकाल लेते, लेकिन इस बार आपको 56 पीछे आना पड़ता है, ये देखो पास होने वाले अंक कहाँ है, यहाँ से पीछे है, तो 40% की आप वैल्यू निकाल लें, उसमें से 56 घटा दें, तब भी आप उत्तीर्णांक निकाल पाओगे। ठीक है ना। चलिए एक विद्यार्थी 36% अंक लाता है तथा वह 32 अंक से फेल हो जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां आता है उत्तीर्णांक, यहां होते हैं बच्चे पास, पास होने वाला बिंदु है। अब कोई बच्चा 36% अंक लाया है, प्रतिशत आपको ध्यान से लिखना है,
और वह 32 अंक से फेल हो जाता है। अंक लिखते हैं ऊपर। एक और कोई विद्यार्थी है जो 48% अंक लाता है, 48% अंक लाता है, पास हो गया, इसलिए मैंने देखो उसको आगे लिखा है, पास होने वाले नंबर ज्यादा होते हैं, तो वह 64 अंक से क्या हो जाता है दोस्तों, 64 अंक से हो जाता है पास। ठीक है, अब आपसे कहें कि यहां से लेके यहां तक परसेंटेज में गैप कितना है, तो 36 और 48 बीच का गैप हुआ 12%। और ये 12% की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक आप देख पा रहे होंगे कि यहां से लेके यहां तक 32 ये रहा, 64 ये रहा, तो टोटल यहां से लेके यहां तक का गैप हो गया दोस्तों 96। तो उनके हिसाब से 96 का गैप है, अपने हिसाब से है 12 का। पूछा क्या है वैसे हमसे उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, इस बार उत्तीर्ण अंक नहीं पूछे दोस्तों, हमसे पूछा है उत्तीर्ण अंक का, उत्तीर्ण अंक का पूछा है दोस्तों प्रतिशत, यानी यहाँ का प्रतिशत चाहिए। वैसे आपसे अगर पूछे पूर्णांक, मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ, पूछे पूर्णांक तब क्या करेंगे, यहाँ गुणा करा दीजिए आप 100 का, क्योंकि पूर्णांक होता है अपने आप में 100%। 12 एकम 12 अट्ठे 96, यानी कि 800 आ जाएगा। आपको याद नहीं कर लेना है कि पूर्णांक हमेशा 800 होता है, ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन है कि उसमें आंसर 800 ही आ रहा है। और अगर आपसे पूछे कि भाई उत्तीर्णांक क्या है, तो आप अंक भी निकाल सकते हैं। आपको 100 की जगह क्या लिख देना है, क्या लिख देना है, आप 36 की वैल्यू निकाल लो, यहाँ निकाल लो 36, 12 एकम 12 अट्ठे 96, 8 छम हो गया दोस्तों हमारा 48, यहाँ आएगा 4, 8 तिया 24, 24 और 4 हो गया दोस्तों 28। तो ये 288 अंक किसके हैं, 288 अंक हैं इसके। 8 छम 48, 4 8 तिया 24 और 4 28, 288 अंक इसको मिले हैं, और यह 32 अंकों से फेल हो गया है, लेकिन 32 अंक और लाया होता तो पास हो जाता। ये देखो यहां से लेके यहां तक पास होने के लिए कितने अंक और चाहिए, मतलब इसने 32 अंक कम लाया था, 32 और लाता तो पास हो जाता, मतलब 8 और 2 10, 1, 8 3 11 1 12, 1 2 और 1 3, यानी पास होने के लिए अंक चाहिए है 320। ठीक, और पूर्णांक क्या निकाला था हमने अभी, 800, पूर्णांक अभी हमने निकाला था ना 800, तो 320 अंक चाहिए है उत्तीर्ण होने के लिए, कितने में से, 800 में से। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 8 एकम 8 चौके 32, शून्य का शून्य, यानी आंसर हो जाएगा 40%, 40%। समझे ना बात को किस तरीके से। भाई अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है, पूर्णांक, तो हमने पूर्णांक अभी निकाला था यहाँ पे, जब मैंने 100 की वैल्यू 100 गुणा 8 करा दीजिए 800, फिर हमने निकाला उत्तीर्णांक, कैसे, भाई फेल होने वाले से पूछ लो आप, फेल होने वाला जल्दी बता देगा। जैसे आपको 33 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, अब आप घर पे आके बोलते कि मैं 3 नंबर से फेल हो गया, तो सुनने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि इसके मतलब मैं 30 नंबर लाया हूं और 3 अंक से फेल हो गया, मतलब पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए थे, इसके 3 कम रह गए, 30 लाने के बाद 3 कम रह गए, मतलब पास होते थे 33 में। इसने भी वही कहानी बताई कि मेरे 288 मार्क्स हैं और मैं 32 अंकों से फेल हो गया हूं, इसका मतलब है पास होने के लिए मार्क्स चाहिए थे 320, तो हमने उसका प्रतिशत बना दिया 40%। लेकिन ये तो थोड़ी लॉन्ग मेथड हो गई, क्यों, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत। इसे हम बिल्कुल देख के भी सोल्व कर सकते थे, बता सकते थे, ये मैंने आपको डिटेल बताई इसकी। अब बताना कैसे है, क्वेश्चन देखो अलग अलग टाइप के हैं, यानी कि पिछले में हमसे क्या पूछा था, पूर्णांक, तो मैंने आपको पूर्णांक निकालना सिखाया, उसके माध्यम से आप आंसर बता सकते थे यहाँ पे। अब देखो कैसे बताना है, पूछा क्या है, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत, इस बार हमसे अंक नहीं पूछे, इस बार पूछा है प्रतिशत। तो कैसे सॉल्व करते हैं आप, देखो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, अंक, तो मैं कहूंगा 96 अंक, 96 अंक के बदले 96 अंक की वैल्यू है 12%, बोलो है ना, 96 अंक, यहां से लेके यहां तक कितने अंक हुए, 96, 32 और 64, 96 अंक की वैल्यू है 12%, बोलो है ना, हाँ। तो एक अंक की वैल्यू क्या हुई, एक अंक की वैल्यू क्या हुई दोस्तों, एक अंक की वैल्यू हुई 12/96, 12/96, बात समझ पा रहे,
जब हम एक का मान निकालते हैं तो भाग करते हैं, एक का मान मालूम है, ज्यादा का निकालते हैं तो गुणा कराते हैं। तो 96 अंक का मतलब 12% है, बोलो हाँ। तो एक अंक का मतलब 12/96 हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। हमें एक अंक का मान नहीं चाहिए, आप 32 अंक का मान निकाल लो कि 32 अंक का मतलब कितने प्रतिशत होता है, इसमें जोड़ के हम बता देंगे। तो एक अंक की वैल्यू है 12/96%। हमें एक अंक की नहीं चाहिए साहब, हमें चाहिए है 32 की। अब एक की वैल्यू मालूम है, 32 की निकालनी है, तब कराएंगे गुणा। कैसे? उदाहरण से समझाता हूं। 5 पेन 50 के, तो एक पेन कितने का हुआ? 10 रुपए का। कैसे? 5 से आपने 50 में भाग करा दिया। एक पेन 10 का है। कैसे? 5 पेन 50 के, तो एक पेन कितने का हुआ? 10 रुपए का, क्योंकि भाग किया आपने 5 धाम 50। अब मैं कह रहा हूं एक पेन 5 रुपए का है, तो 3 पेन कितने के? 5 या 15। तो एक की वैल्यू मालूम है, ज्यादा की वैल्यू निकालते हैं तो कराते हैं गुणा। ज्यादा की वैल्यू मालूम है, एक की निकालते हैं तो कराते हैं भाग। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, पहली दूसरी क्लास में सीखा है आपने। 96 अंक की वैल्यू 12%, तो एक अंक की वैल्यू है 12/96। एक अंक की आ गई ना? जी सर आ गई। एक अंक की वैल्यू मालूम है कितनी है? 12/96। एक अंक की वैल्यू नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है 32 की। तो 32 की वैल्यू क्या है? 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 8 एकम 8 चौके 32, यानी 32 अंक की वैल्यू है 4%। यानी कि हम ये कहें कि ये 32 अंक से फेल हो गया, या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि यह 4% से फेल हो गया। यह कितने प्रतिशत से फेल हो गया? 4% से। यानी 36% अभी आए हैं, हमने 32 अंक को ही प्रतिशत बना लिया। 36% अभी आए हैं और यह फेल हो गया है कितने से? 32 अंक से। तो 32 अंक बोलो या 4%, हमने बदला है अभी। 4% से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे? 40%। बात समझे ना? यहाँ यह कितने पीछे रह गया? 4%। 36% लाने के बाद 4% से पीछे रह गया, मतलब 4% और आए होते तो पास हो जाता। मतलब पास होने के लिए चाहिए है 36 + 4, यानी कि 40% हमारा आंसर है। समझे ना बात को? फिर आपको इसमें ना पूर्णांक नहीं निकालना पड़ेगा, आपको उत्तीर्णांक नहीं निकालना पड़ेगा, फिर बाद में कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आप डायरेक्ट अंक से क्या बना सकते हैं? प्रतिशत। ठीक, चलिए आंसर है 40%। एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो हमने सीखा है, ये हो गया वो वाला बिंदु जहां बच्चे हो जाते हैं पास। कोई एक्स वाई नहीं लिखना है। कितने परसेंट मार्क्स आए हैं? बोले 30%। 30% मार्क्स लाने के बाद 80 से हो गए फेल, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल पास हो जाएंगे। फिर जबकि श्याम 35% लाया, कितने परसेंट लाया है? 35%। और क्या हुआ है? 30 अंकों से फेल हो गया। अरे भाई ये भी फेल हो गया, दोनों पास नहीं हुए। इस बार तो भैया लफड़ा है। लो भाई, इस बार कोई भी पास नहीं हुआ, दोनों फेल हो गए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल वैसे ही करना है। यहां होते हैं दोस्तों पास, होते हैं। इसका एक कोई दोस्त है, वो देखो एक लाया है 30%। 30% मार्क्स लेके आया है, थोड़ा और दूर लेके जाओ, ये लो। 30% मार्क्स लेके आया है और हो गया भैया फेल। कितने से? 80 अंक से फेल हो गया, मतलब ये 80 अंक रह गया। इसका एक साथ वाला आया, एक और दोस्त आया, उसने कहा भाई मेरे परसेंटेज तुझसे तो ज्यादा है, इससे ज्यादा है। कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? 35। 35% है भाई मेरे। और उसने बताया कि मैं 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया। इससे तो होशियार है, लेकिन पास नहीं हो पाया। कितने अंकों से फेल हुआ है? यहाँ पे तो हमें लिखना था 80, यहाँ पे लिखना था 80, और यहाँ पे लिखना है कितने अंकों से फेल हुआ है? 30। तो यहाँ लिखूंगा मैं 30। फेल दोनों है, फेल दोनों है, लेकिन इसके हैं 30% और इसके हैं 35%। तो कितने प्रतिशत का गैप है? आप कहेंगे सर 5% का। लेकिन क्या वैल्यू में यही गैप है? नहीं। पिछले बार हमने जोड़ा था गैप को, पिछले बार हमने जोड़ा था गैप को। कैसे जोड़ा था? यहां से लेके यहां तक 24,
और ये 56। तो देखो यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी कितनी बन गई थी दोस्तों हमारी, 24 और 56 80 जोड़ा था हमने। अब क्या करेंगे हम घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, आप डायग्राम में देखो ना, यहां से लेके यहां तक की दूरी है 80 और यहां से लेके यहां तक की दूरी है 30। तो इन दोनों के बीच का गैप कितना बचा, इन दोनों के बीच का गैप कितना बचा, आप कहेंगे सर 50। अब आप याद मत कर लेना, आप कॉन्सेप्ट को समझो। जब एक पास होता है एक फेल होता है तो दूरी बढ़ जाती है, एक इस साइड गया एक इस साइड गया तो दूरी बढ़ गई, इसलिए जोड़ दिया था। अब दोनों फेल हैं, यहां से लेके यहां तक 80 मार्क्स का गैप यहां है, इसका 30 मार्क्स का गैप है, तो यहां से लेके यहां तक का गैप कितना हुआ 50। दोनों फेल हो जाए तो घटा देते हैं, दोनों पास हो जाए तो घटा देते हैं, एक पास हो जाए एक फेल हो जाए तो जोड़ देते हैं। लेकिन क्यों जोड़ते हैं क्यों घटाते हैं ये कौन बताएगा, आप डायग्राम से समझो। यहां से लेके यहां तक की दूरी है 80 अंक, यहां से लेके यहां तक की दूरी है 30 अंक, तो ये 30 यहां वापस पीछे ही आया ना। अब आपसे मैं पूछता हूं इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी बताइए आप, तो ये 80 ये 30, तो 80 में से 30 कम ही तो हुआ है, इसी साइड तो आया है, तो गैप बचा दोस्तों 50। तो उनके हिसाब से गैप है कितने का 50 का, और ये यहां से लेके यहां तक का गैप परसेंटेज में देखें तो 5 का। चाहिए क्या है पूर्णांक, और सर ने बताया परीक्षा का पूर्णांक 100 ही होता है, यानी चाहिए किसकी वैल्यू है 100 की। परसेंटेज यहाँ है परसेंटेज यहाँ है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 5% की वैल्यू है 50, तो 100% की कितनी हुई, 5 एकम 5 एकम शून्य का शून्य, 10 गुना 100 कराएंगे यानी कि आ जाएगा अपना अपना 1000 ऑप्शन नंबर डी। ठीक सॉरी किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी, अब देखो क्वेश्चन का टाइप बदल गया, उत्तीर्ण वाले जो क्वेश्चन होते हैं, पूर्णांक ज्ञात करना उत्तीर्णांक ज्ञात करना, ये हमने इन क्वेश्चनों में सीखा। आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना, आपको पूर्णांक कैसे निकालते हैं उत्तीर्णांक कैसे निकालते हैं सारी चीजें, प्रतिशत कैसे निकालते हैं, मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको कराए। ठीक, अब हमें देखना है अगला क्वेश्चन। ये टाइप दूसरा है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने एग्जाम में देखे होंगे। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो दोस्तों ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं। कैसे वेन डायग्राम वाले, देखिए कितने सब्जेक्ट हैं, गणित है और अंग्रेजी है, आपको इस तरीके से दो गोले बना लेने हैं। ये जब आप कोई डायग्राम बना के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उन्हें बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक एक हो गया दोस्तों हमारा किसका, ये हो गया अपना गणित वाला गोला, गणित। दूसरा किसका है, अंग्रेजी का। ठीक है ना, अच्छे से समझना है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी का। तो उसने बताया है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, अंग्रेजी में 50% और दोनों में 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, गणित के हैं 70। ठीक, तो आपको ये देखना है कि जो आप इन तीनों में डाटा लिखेंगे, जो आप इन तीनों में डाटा लिखेंगे वो बिल्कुल सेम कैटेगरी होना चाहिए, यानी या तो सब जगह आप उत्तीर्ण लिखेंगे, या तो सब जगह आप अनुत्तीर्ण का प्रतिशत लिखेंगे, या तो सब जगह पास होने का प्रतिशत लिखेंगे, या सब जगह फेल होने का प्रतिशत लिखेंगे। ठीक, अब लिखेंगे किसके हिसाब से, जो बीच में होगा उसके हिसाब से। बीच में क्या होता है, बीच में होता है दोनों, जो दोनों का परसेंट बोला ना उसने, ये जो भाग है आप देख पा रहे होंगे, ये जो भाग है ये दोनों को कवर करता है, तो यहां लिखते हैं दोनों का प्रतिशत। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन आप देखेंगे आराम से। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, यहां आप लिख लो 60, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यहां लिख लो आप 70। प्रतिशत प्रतिशत सब जगह है, फिलहाल अभी लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लो पहला क्वेश्चन है लिख सकते हैं। और 50% विद्यार्थी दोनों में, ये दोनों वाला भाग है। अब हमें चेक करना है क्या सभी उत्तीर्ण हो रहे हैं, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या सभी अनुत्तीर्ण यानी फेल हो रहे हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब बढ़ जाती है, जब दो जगह उत्तीर्ण का दिया हो एक जगह अनुत्तीर्ण का। तो आपको हमेशा याद रखना है कि बीच वाला क्या बोल रहा है, यानी कि दोनों का। बीच वाले में अगर अनुत्तीर्ण लिखा है तो आजू बाजू भी अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ही चलेगा,
बीच में अगर उत्तीर्ण का प्रतिशत लिखा है तो आजू बाजू भी उत्तीर्ण का प्रतिशत ही चलेगा। तो अभी तो सारी चीजें सही हैं। अब क्या करना है आपको, जो आप ये बीच में लिख रहे हैं ये दोनों का है, मतलब 60% विद्यार्थी गणित में पास हो गए, 70% अंग्रेजी में हो गए और 50% दोनों में हो गए। तो भाई यहां हमें वो विद्यार्थी लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ गणित में पास हुए, यहाँ वो विद्यार्थी लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए, और ये दोनों जो है अभी फिलहाल दोनों में काउंट है। बस आप ये जो दोनों वाला प्रतिशत है यहां से आप इसको निकाल दें, 50 यहां से, 50 यहां से, तब आप यहां पर बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिख पाएंगे। यहां बचा 20%, प्रतिशत ही था ये भी, और 60 में से 50 गया तो बच गया दोस्तों हमारा 10%। अब बिल्कुल साफ हो गया डाटा। ये जो आप 50 देख रहे थे ना, ये अभी इसमें पहले से काउंट था, ये वो 50 बच्चे हैं जो दोनों में पास हैं, और उनकी गिनती गणित में भी हो रही है और अंग्रेजी में भी। हमें यहाँ लिखना है गणित में सिर्फ कितने बच्चे पास है, 10, दोनों में कितने हैं 50, और सिर्फ अंग्रेजी में कितने हैं 20। कैसे निकलेगा, ये जो दोनों वाला होता है घटा दो। तो ये किसका डायग्राम बनाया है आपने, किसका बनाया है, उत्तीर्ण का। तो ये प्रतिशत जो है, ये प्रतिशत जो है वो है उत्तीर्ण का, यानी पास होने वाले बच्चों का। गणित में हुए हैं 10, दोनों में हुए हैं 50%, और सिर्फ अंग्रेजी में हुए हैं 20%। टोटल कितना हो गया, 10, 50, 60 और 20, 80, यानी कि 80% बच्चे क्या हो गए हैं दोस्तों, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण, और हर चीज अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100। कितने प्रतिशत होता है, 100। यानी कि अगर 100% बच्चे थे 80% उत्तीर्ण हो गए हैं, बचे कितने हैं 20, तो 20% हो गए हैं अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे। तो हमसे किसका प्रतिशत पूछा है, किसका, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 80, ये हमारा आंसर है। बिल्कुल इजी है, जो बीच वाला होता है उसको आपको हटाना होता है, बस चेक करना है सभी जगह डाटा एक सा होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब कि या तो उत्तीर्ण 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 का प्रतिशत लिखेंगे या अनुत्तीर्ण का, ठीक है ना। चलिए, और लिखेंगे किसके हिसाब से, बीच वाले के हिसाब से। तो ये इस तरीके से हम आंसर कर पाएंगे। चलिए, एक कक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, ये लो, ये हो गया अपना अंग्रेजी, लो, ठीक है ना, कितने 60 लिख लो, प्रतिशत लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है। फिर 40 और 70% हिंदी में, ये रहा अपना हिंदी का, ये रहा अपना हिंदी का, यहां लिख लें कितने प्रतिशत, 70, और 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ये सारा डाटा जो है आप देख पा रहे हैं उत्तीर्ण का, सारी जगह उत्तीर्ण लिखा है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी जगह अनुत्तीर्ण लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। जब डाटा अलग अलग होगा तब हमें थोड़ा सा गौर फरमाने की जरूरत पड़ेगी, अभी कोई दिक्कत नहीं। दोनों का क्या बोला है, दोनों का कितना बोल दिया है भाई, दोनों का है 40%। अब आप ये जो 40% देख रहे हैं, 40% आप जो ये देख रहे हैं, ये दोनों में अभी शामिल है, दोनों में अभी शामिल है। क्या करें भाई, निकाल दो। यहां लिखो आप सिर्फ अंग्रेजी वाले बच्चे, तो इसमें से 40 निकाल देंगे, क्या बड़ी बात है। 60 में से 40 गया, बच गया, देखो यहाँ पे 20%। 40 में से मत घटा देना, यहां से 40% निकाल दो आप हिंदी से, तो बचे 30%। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हिंदी के सिर्फ पास होने वाले विद्यार्थी हैं 30, अंग्रेजी के सिर्फ पास होने वाले विद्यार्थी हैं 20, और दोनों के हैं 40। तो टोटल देखो 20, 40, वैसे तो आप जोड़ लोगे अभी, लेकिन अभी लिखना जरूरी है, 30%। टोटल कितना हो गया, 40 और 30 70 और 20 90। 90% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, पास। पास यानी कि इसको बोलते हैं उत्तीर्ण। कैसे पता चल गया उत्तीर्ण हुए कि अनुत्तीर्ण, अरे भाई डाटा ही था उत्तीर्ण का, ये लिखा है उत्तीर्ण हुए, ये उत्तीर्ण वालों का डाटा है, उत्तीर्ण वालों का, यानी कि जो क्या हुए हैं, पास। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, अरे भाई हर चीज अपने आप का 100% होती है, 100 में से 90 अगर पास हो गए, बचे कितने 10, तो 10 क्या हो गए हैं, फेल। 10 हो गए हैं फेल, यानी कि अनुत्तीर्ण हो गए हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, बोल दो 10।
ठीक है, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, आप चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, किसी परीक्षा में गणित में 60% तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। देखिए, थोड़ा सा गौर फरमाइए, गणित में 60%, विज्ञान में 65% लड़के क्या हुए हैं, उत्तीर्ण, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के हुए हैं अनुत्तीर्ण। ये क्या है, अब दो जगह तो उत्तीर्ण का डाटा दिया है, लेकिन एक जगह दिया है अनुत्तीर्ण का। तो याद करिए, पहले ही क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो दोनों के हिसाब का डाटा होगा आजू बाजू आपको वही लिखना है जो आप बीच में लिखते हैं। चलिए, यानी कि एक विषय ये हो गया और दूसरा विषय ये हो गया, हमारा हो गया ना। तो गणित का हो गया ये अपना, लिख सकते हैं गणित, और दूसरा हो गया साइंस यानी विज्ञान का, ये विज्ञान है। तो बीच वाला हम लिख रहे हैं 30% लड़के क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। बीच वाला नहीं बदलेगा। लो, किसका है डाटा, अनुत्तीर्ण का। किसका है डाटा, ये अनुत्तीर्ण का। तो आजू बाजू भी आपको अनुत्तीर्ण का प्रतिशत चाहिए। कैसे आएगा सर, अरे भाई हमें तो किसका प्रतिशत मालूम है, उत्तीर्ण का। आप बोल रहे हैं आजू बाजू अनुत्तीर्ण लिखना है, क्यों लिखना है, इसलिए लिखना है क्योंकि दोनों दोनों मतलब बीच वाला किसका प्रतिशत बता रहा है, अनुत्तीर्ण का। तो जो बीच वाला बताएगा वही चलेगा, जो बीच में बैठा व्यक्ति बोलेगा आजू बाजू वाले व्यक्ति को वही करना है, ये बॉस होता है बीच वाला। तो कैसे निकालें सर, अरे बहुत सिंपल है भाई, हर चीज अपने आप का 100%। अगर गणित में 60% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, उत्तीर्ण, पास हो गए हैं, तो 40% फेल हो गए होंगे। क्या बड़ी बात है, क्योंकि हर चीज अपने आप का 100%। गणित में 100% विद्यार्थी थे, हाँ थे, 60% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, पास हो गए। अरे तो भाई 40% क्या हो गए हैं, फेल। ठीक, बिल्कुल वैसे ही विज्ञान का क्या है, विज्ञान में 65% लड़के, अरे भाई वो भी तो 100 होंगे अपने आप में, हर चीज अपने आप का 100%। 65% हो गए हैं लड़के पास, अच्छा तो 35 फेल हो गए होंगे, बस यहाँ पे लिख दो आप 35, वेरी सिंपल। अगर उत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है तो हम अनुत्तीर्ण का बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, क्योंकि बीच वाला बॉस बोल रहा है कि अनुत्तीर्ण का प्रतिशत लिखा जाएगा। तो बीच वाला जो बोलेगा, बीच वाला जो प्रतिशत रहेगा, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आपको आजू बाजू के प्रतिशत लिखना है। ठीक है ना। तो हमें दिया था वैसे तो 60% उत्तीर्ण हुए, मतलब 40 फेल हो गए, अनुत्तीर्ण। 65% साइंस में, विज्ञान में उत्तीर्ण हो गए, मतलब 35% क्या हो गए हैं, फेल, अनुत्तीर्ण। अब क्या करना है, अरे भाई वही करना है जो अभी तक करते आ रहे, बीच वाले को घटा देंगे, इसमें से 30 गया, कितना बचा, 10, इसमें से 30 गया, कितना बचा, 5, टोटल कितना हो गया, अरे भाई 10, 30 और 5, 30 और 10 40 और 5 45% पास हुए कि फेल। अरे भाई किसका डाटा है, अनुत्तीर्ण वालों का। किसका है, अनुत्तीर्ण वालों का डाटा है। तो 45% तो हो गए हैं दोस्तों, क्या हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए ना। तो कितने होते हैं भाई, हर चीज अपने आप का 100% बच्चे थे, 45 अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब बच्चे कितने हैं, 55% हो गए हैं उत्तीर्ण, यानी कि पास। ये तो फेल हो गए, ये फेल का डाटा था। क्या पूछा है, यदि परीक्षा में 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के, कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण वालों का पूछ लिया भाई, कैसे बताएंगे भाई, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से चाहिए क्या, उनके हिसाब से टोटल कुल कितने लड़के हैं, 600। हमारे हिसाब से कुल कितने हैं, कुल तो 100 है। परसेंटेज में जब भी आपको कुल वैल्यू चाहिए है तो वो 100 होता है, प्रतिशत, सत मतलब 100, इसलिए 100 होता है। अपने हिसाब से हुए 100, चाहिए क्या, उत्तीर्ण हुए हैं 55, यहां लिखेंगे 55, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 पंचे 30,
हासिल आ गई 3, 6 पंचे 30 और 3 33, यानी पास होने वाले विद्यार्थी हैं 330, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन बड़ी सावधानी से देखना है, कोई सूत्र इस्तेमाल नहीं हुआ है। उनके हिसाब से, अपने हिसाब से, चाहिए क्या, उनके हिसाब से 600 बच्चे, अपने हिसाब से 100, कुल बच्चे कितने होते हैं 100। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी एक विषय में, जबकि 58% विद्यार्थी दूसरे विषय में उत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। ये देखिए दोस्तों की पहले देखो उसने बताया है हमें उत्तीर्ण का प्रतिशत बताया है, और फिर जब बीच वाले का बता रहा है अनुत्तीर्ण का। दोनों कहाँ लिखते हैं, बीच में। कैसे, देखो ये हो गया अपना एक विषय, ये हो गया अपना दूसरा विषय, ठीक है ना, दूसरा विषय। और बीच में क्या लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं सर, बीच में हम लिखते हैं दोनों का। और दोनों का कितना प्रतिशत है, 15%। अब ये दोनों वाला जो होता है, बीच वाला जो होता है, ये होता है बॉस, इसके अकॉर्डिंग ही आजू बाजू के प्रतिशत लिखने हैं। तो बीच वाला बोल रहा है अनुत्तीर्ण का, तो ये हो गए किसके प्रतिशत, अनुत्तीर्ण का। यानी कि हमें आजू बाजू भी लिखना है किसका प्रतिशत, अनुत्तीर्ण का। लेकिन सर हमें तो ऊपर उत्तीर्ण का प्रतिशत दे रखा है, तो भाई क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, अगर 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए हैं तो विद्यार्थी अपने आप में 100 थे, 100 में से 65 उत्तीर्ण हो गए हैं, मतलब बचा कितना 35, तो 35% हुए होंगे अनुत्तीर्ण। अगर बीच वाला अनुत्तीर्ण का प्रतिशत बता रहा है तो आजू बाजू भी अनुत्तीर्ण का प्रतिशत ही चलेगा। ठीक वैसे ही दूसरे विषय में 58% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो बचे कितने, 100 में से 58 तो उत्तीर्ण हो गए, बचे कितने 42, तो 42 हो गए हैं, 42 हो गए हैं अनुत्तीर्ण, 42 हो गए हैं अनुत्तीर्ण। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बीच वाले को यहां से निकाल देना है, ताकि हमें शुद्ध शुद्ध पता चल जाए कि पहले विषय में और इस दूसरे विषय में कितने कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। 35 में से 15 गया तो आ गया यहाँ पे 20%, और यहां से हम 15 निकालेंगे तो 42 में से 15 गया दोस्तों, आ जाएगा हमारा 27%, 27%। और ये किस चीज का डाटा है, अनुत्तीर्ण का, अनुत्तीर्ण का। तो कितने हो गए 20, 15 हो गया 35, और ये हो गया अपना 27। 20, 15, 35, 35 और 20 हो गया दोस्तों हमारा 55, और 7 हो गया दोस्तों 62, यानी कि टोटल 62% विद्यार्थी क्या हो गए हैं, अनुत्तीर्ण। क्या हो गए हैं दोस्तों, अनुत्तीर्ण हुए ना, हुए। तो बचे कितने भाई, हर चीज अपने आप का 100% होता है, 100 अनुत्तीर्ण हो गए, तो भाई बचे कितने 38, 38 क्या हो गए, क्या हो गए हैं उत्तीर्ण। ठीक, ये रहा सारा डाटा, जो पूछे बता देंगे। भाई पूछा क्या है, एक नजर ये भी तो देखो, परीक्षार्थियों की संख्या तो 2500 थी, ठीक, केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो आपको डायरेक्ट 62 नहीं बता देना है, क्वेश्चन को समझो। अगर कहें कि टोटल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, निकाल देना 62 की वैल्यू, उनके हिसाब से 2500, अपने हिसाब से 100, चाहिए 62। हमसे कहा है केवल एक ही विषय, जबकि इस 62 में कौन शामिल है, ये दोनों वाला। हमसे पूछा है केवल एक ही विषय का, भाई एक ही विषय का मतलब सिर्फ एक विषय में, सिर्फ एक विषय में, एक तो 20 बच्चे ये हैं, ये 20 बच्चे कहेंगे हम सिर्फ एक ही विषय में फेल हैं, और यहां से ये 27 बच्चे भी तो कहेंगे, 27 बच्चे भी तो कहेंगे कि हम भी तो एक ही विषय में फेल हैं, हम भी तो एक ही विषय में फेल हैं। तो टोटल बच्चे हो गए दोस्तों 47%, 47%, 47% ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय में फेल है। ये देखो, जबकि अगर आप टोटल 62 की वैल्यू निकाल देंगे, 62% कौन है विद्यार्थी, ये 62% वो विद्यार्थी हैं जो एक में भी है, सिंगल सिंगल वाले भी हैं और दोनों वाले भी हैं। बात को समझे ना, हमसे पूछा है एक ही विषय में, यानी इतना सारा कुछ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। एक ही विषय में 20 ये रहे, 27 ये रहे, ये तो मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। तो उनके हिसाब से टोटल 2500 विद्यार्थी, हमारे हिसाब से कुल कितने होते हैं, फिक्स से 100 रहते हैं। क्या पूछा है, कुल कितने उत्तीर्ण हुए, तो 38 लिख देना, उत्तीर्ण का प्रतिशत पता चल जाएगा। कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, 62 लिख देना, कुल का पता चल जाएगा, कुल कितने फेल हुए। हमसे पूछा है एक ही विषय में, तो एक ही विषय वाले ऐसे 20 हैं और इस साइड है 27, तो टोटल हो गए कितने, एक ही विषय, ये दोनों नहीं है, ये वो विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे विषय में फेल है।
ये वो विद्यार्थी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पहले विषय में फेल है, तो सिंगल विषय वाले टोटल हो गए 47। वैल्यू चाहिए है दोस्तों 47 की। प्रतिशत यहाँ है, प्रतिशत यहाँ है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं होती। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 25 से गुणा करा दिए। 25 सत्ते होता है 175, यानी आएगा 5, यहाँ आ जाएगी दोस्तों हासिल 17। 25 चौके होता है 100, 100 में 17 जोड़ोगे तो हो जाएगा 117, यानी आंसर होने वाला है 1175, ऑप्शन नंबर ए। जब आप इसे समझने के बाद सॉल्व करो तो आप यहां तक लिखोगे, अभी आप सीख रहे हो, ये मैंने आपके नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक, चलिए। किसी कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चयन अथवा चयन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे चाय होगा, प्रत्येक कर्मचारी लिख लो यहाँ पे आप चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है, अवश्य पीता हो, तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। अब आप अगर थोड़ी सी भी चूक कर दोगे तो आपका आंसर जो है गलत होगा। आप क्या करोगे जल्दबाजी में, यहां लिखोगे चाय, भाई अभी पास हो रहे थे, अब खाने पीने पे आ गए, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखोगे आप कॉफी, यहां लिखोगे आप कॉफी। चाय वाले कितने हैं, आप कहेंगे सर 72। कॉफी वाले कितने हैं, आप कहेंगे सर 40%, यहाँ थे 72%। दोनों वाले कितने हैं, बोले 40। यहां गलती कर दी आपने, क्योंकि ये दोनों वैल्यू है हमारे पास प्रतिशत में, 72%, 44%, ये 40% नहीं है, ये वैल्यू है। प्रतिशत लिखते हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं बीच में, प्रतिशत, सब जगह प्रतिशत चल रहा था। अब क्या करें सर, बीच वाला प्रतिशत ही नहीं दिया है, बीच वाला प्रतिशत नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको ये आपको 40 नहीं लिखना है, ये आपको 40 बिल्कुल भी नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, हटाओ इसको, ये लो हटा दिया। क्यों नहीं लिखना है, ये प्रतिशत थोड़ी ना है, तो बीच वाला प्रतिशत कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल है। देखो यहाँ पे ऊपर का ये 72% और ये 44% जोड़ लो आप, कितना हो गया, 116% हो गया ना, 116%। तो भाई कुल कितने लोग होते हैं, कुल 100 तो होते ही हैं, 100% लोग तो थे ही, कितना एक्स्ट्रा है 16, ये 16% कौन है, यही है दोनों वाला, यही है दोनों वाला। जब भी दोनों का प्रतिशत ना दिया हो बीच वाला, तब क्या करेंगे भाई, दोनों को जोड़ लो आप, 72 और 44%, जोड़ा कितना आ गया 116, जबकि कुल कितने लोग होते हैं, कुल तो 100 ही प्रतिशत होते हैं ना, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया 16, ये जो एक्स्ट्रा है ये दोनों का है। कई बार क्वेश्चन में दोनों, ये जो आप बीच में लिखते हैं इसका प्रतिशत नहीं दिया होता, तो नहीं दिया होता तो निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 100 से जितना एक्स्ट्रा है वो दोनों का है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 16। अब इसके आगे का आपको पता है, कैसे पता है बता रहे, चलो लो भाई, चाय वाले 72 हैं, कॉफी वाले 44 और 16% ऐसे हैं जो दोनों दोनों लेते हैं। तब क्या करेंगे, यहां से आपको 16 निकाल देना है, दोनों वाला निकालते थे ना, ये लो निकाल दो, 72 में से 16 गया, 12 में से 6 गया, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 56% आ जाएगा। 44 में से 16 गया, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 28%। तो भाई दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो कुल तो भैया कितने होते हैं, ये देखो आप देख लो, 56% ने चाय पी ली, 28% ने पी ली है कॉफी, बचे कितने हैं 16, 16% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं। देखो सबको मिला के देख लो आप, 100 हो गए ना, क्योंकि इसमें कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो कुछ नहीं पीता, उसमें लिखा है प्रत्येक कर्मचारी, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो, कुछ ना कुछ तो पीते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। तो देखो सब कुछ खाने पीने वाले कितने लोग हो गए, 56, 6 62 और 10 72 और 28, देखो 100 हुआ कि नहीं। हमसे क्या पूछा है, कुल कितने कर्मचारी हैं, तो उनके हिसाब से, प्रश्न के हिसाब से 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों दोनों चीजें पीते हैं, चाय भी और कॉफी भी। हमारे हिसाब से दोनों वाले कितने हैं 16, 16,
चाहिए क्या, क्या चाहिए है कुल। अगर वो पूछे सिर्फ कॉफी वाले तो आप लिख देना यहाँ पे 28, सिर्फ चाय वाले तो लिख देना 56। हमसे पूछा है कुल, अरे भाई कुल तो बिल्कुल आसान होता है, कुल होता है गुणा 100। कुल कितने कर्मचारी होते हैं, वो तो 100 होते हैं। 4 से काट ले, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 2 से जाएगा 2 एकम, 2 से जाएगा 50 बार में, और 50 पंचे 55, 25 हो गया, जीरो का जीरो, यानी कि कुल कितने लोग हैं, 250। कुल कितने कर्मचारी हैं, 250। तो जब आपको ये बीच का प्रतिशत नहीं दिया हो, आप इन दोनों को जोड़े लेना, 100 से जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो दोनों का प्रतिशत होगा, ठीक है ना। चलिए एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो इसमें भी दोनों का नहीं दिया प्रतिशत, कैसे निकालेंगे भाई, वही तरीका है। पहले हम अपना डायग्राम बना लेंगे। ये लो, ये हो गया कौन सा, हॉकी वाला, ये हो गया अपना फुटबॉल वाला, ठीक है ना। फिर उसने हमें बताया है कि भाई यहाँ 75% और हॉकी, सॉरी बदल गया डाटा, 75% लड़के हॉकी, हाँ ठीक है, और 45% लड़के क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। लेकिन दोनों का प्रतिशत तो दिया नहीं। अरे भाई हमने सीखा है ना, दोनों को आप जोड़ लो, 75 और 45 कितना हो गया, 7 4 11 5 5 10, यानी 120% हो गया। तो भाई टोटल कितने थे, टोटल तो 100 थे, कितना एक्स्ट्रा है, 20। तो ये 20% क्या है, ये 20% क्या है, दोनों। तो दोनों की जगह पे आप लिख दो 20%। कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, हमें पता है कि टोटल कितने विद्यार्थी होते हैं, आगे करने की जरूरत ही नहीं। कुल कितने विद्यार्थी होते हैं, कुल तो होते हैं 100, प्रतिशत के केस में कुल होते हैं 100। उनके हिसाब से कुल कितने लोग हैं, 600, अपने हिसाब से कुल कितने लोग हैं, 100। हमसे पूछा क्या है, दोनों, तो दोनों का प्रतिशत मिल गया, आगे क्यों करना हमें, आगे क्यों करना, कोई जरूरत नहीं है। जब हमसे सिर्फ हॉकी का पूछे तो हम हॉकी का प्रतिशत निकालते, इसको घटा के। नहीं पूछा है, आप डायरेक्ट आंसर कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 20। 2 शून्य से 2 शून्य गया, 6 दूनी 12, यानी कि 120। 120 लड़के ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं, हॉकी भी और फुटबॉल भी, ठीक है ना। अगर सिर्फ हॉकी का पूछते तो इसमें से ये 20 निकालते, जैसे हम मेथड से कर रहे थे, बिल्कुल वैसे, ठीक। चलिए एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी कोई ना कोई एक पेय अथवा दोनों पेय पीता है, मतलब कोई भी खाली नहीं है वहां पे, सब कुछ ना कुछ खा पी रहे, 100% लोग किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना, दूसरी पार्टी इसमें है ही नहीं। फिर क्या हुआ है, 25 कर्मचारी दोनों पेय पीते हैं। ये 25 दोनों दोनों वाला ये प्रतिशत नहीं है, आप जल्दबाजी में नहीं तो आप वहां पे 25 लिख लें, ठीक है ना। कैसे करना है, वैसे ही करना है। ये लो इस तरीके से बनाते हैं ना। यहां आ गया अपना चाय वाला, ये हो गया अपना, ये हो गया अपना कॉफी वाला, कॉफी वाला, ठीक है ना। चाय कितने लोग ले रहे हैं, आप कहेंगे सर 70%। कॉफी कितने लोग ले रहे हैं, 40%। दोनों का प्रतिशत मालूम है, हाँ 25। ये प्रतिशत नहीं है, ये वैल्यू है। तो प्रतिशत कहां से लाएं, बिल्कुल बहुत सिंपल है, 70% और 40%, तो दोनों मिला के हो गए 110%। अरे भाई 110% कैसे हो सकता है, जब सर ने सिखाया है आपके कि कुल कितने प्रतिशत होते हैं इसके, इसमें 100, तो 100% तो लोग ही थे, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 10। ये 10% किसकी वजह से एक्स्ट्रा है, इस दोनों वाले की, तो दोनों का प्रतिशत मिल गया 10। क्या पूछा है, कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो भाई कुल तो 100 होते हैं, कुल क्या पूछना, कुल क्या निकालना। अगर हमसे पूछते चाय वाले कितने हैं, तो हम इसमें से ये 10 निकाल देते, बचा कितना, 60। 60% ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। सिर्फ कॉफी वाले कितने हैं, ये जो 10 बीच वाला होता है इसको निकाल देना होता है, बचे 30। 30% ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, और 10% ऐसे हैं जो दोनों पे पी लेते हैं, यानी कि टोटल हुए ना 100, हुए ना 100, ठीक। तो उनके हिसाब से दोनों प्रकार की पेय पीने वाले लोग हैं 25, तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय पीते हैं, उनके हिसाब से 25, हमारे हिसाब से दोनों वाले हैं 10। चाहिए क्या, चाहिए क्या, कुल, कुल मतलब 100।
शून्य से शून्य गया, 25 गुणा 10 कराएंगे, 250 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों ये हमारे आज के सारे क्वेश्चन रहे और इसमें हमने कई वैरायटी के आज क्वेश्चन देखे। आप वीडियो को बड़े आराम से देखना, हो सकता है क्लास हमारी थोड़ी सी आज लंबी हो गई होगी, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। आप कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर करना। मैंने आपको ये जो परीक्षा वाले क्वेश्चन होते हैं आप देखेंगे कि आपको न जाने कितने एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, और आज आप इन्हें सीख लीजिए तो आने वाले एग्जाम में इस टॉपिक से आने वाला जो भी क्वेश्चन होगा आप इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे और अपना एक नंबर और बढ़ा पाएंगे, अपना एक कदम और बढ़ा पाएंगे अपनी सफलता की ओर। तो ये आज की हमारी क्लास रही और मिलते हैं फिर किसी और अगली क्लास में। दोस्तों आप सभी के सहयोग से आप सभी को मालूम होगा, और अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं कि आप सभी के स्नेह से, आप सभी के सहयोग से हमारे चैनल पर 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आप लोगों का स्नेह इसी तरीके से, आप लोगों का स्नेह और साथ बना रहा तो आगे भी हमारे सब्सक्राइबर यानी कि हमारा यूट्यूब परिवार बढ़ता रहेगा। तो चलिए ऐसा ही अपना सहयोग बनाए रखिए और फिर हम मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।